नमस्कार दोस्तों। कल से फाइनली ये मेरठ मेट्रो का ये रिठानी स्टेशन और कल से पूरी मेरठ मेट्रो मोदीपुरम तक संचालित की जाएगी। इसी के साथ साथ RRTS के 3 नए स्टेशन जो मेरठ के अंदर हैं, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम जो कि आखिरी स्टेशन है, वो भी कल से आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा। मोदी जी और योगी जी स्वयं इसका उद्घाटन कर रहे हैं। जगह जगह आपको इस तरह के मेरठ में पोस्टर भी लगे दिखेंगे। खुद माननीय PM कल मेरठ आके इसका इनॉग्रेशन करेंगे। काफ़ी महत्वाकांक्षी और मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट ये रहा है इस सरकार के लिए, मेरठ वासियों के लिए। और आपको जगह जगह मोदी जी के अभिनंदन में, उनके स्वागत में पोस्टर लगे मेरठ में दिख जाएंगे। पूरी तैयारी चाक चौबंदी की जा चुकी है। मेरठ साउथ की पार्किंग बंद की जा चुकी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद मेरठ साउथ से, क्योंकि मेरठ साउथ तक ऑलरेडी जो RRTS का स्टेशन है वहाँ तक रैपिड रेल चल रही है अभी प्रेजेंट में। और आप ये देखिए, और उससे शायद हरी झंडी दिखाई जाएगी। कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए उनके समर्थकों ने, उनके सपोर्टरों ने बोर्ड ना लगाए हों। और उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से इस उद्घाटन को भव्य बनाने के लिए प्रयासरत है। आप देखेंगे पूरी दिल्ली रोड को दोनों तरफ चमका दिया गया है। और बंद तो कुछ समय पहले ही गई थी, और बिल्कुल गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की जो बात है, तो अगर बचे कुचे भी कहीं थे तो उनको भी मोदी जी के आने से पहले कंप्लीट कर लिया गया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए इस तरह के बोर्ड ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं मेरठ के अंदर। वैसे भी बहुत ही सुखद पल हो गए जब मेरठ के अंदर फाइनली मेट्रो चलेगी और मेरठ उत्तर प्रदेश का 6वां या 7वां शहर होगा जहाँ पे मेट्रो संचालित की जाएगी। सेम ही लाइन पे आपको जो ऊपर दिख रही है, जिस पे रैपिड और मेरठ मेट्रो चलेगी। ये प्रतापपुर जो स्टेशन अभी आपने देखा, ये एक तरीके का सिर्फ मेट्रो ओनली स्टेशन अगर दिल्ली से आएंगे तो पहला होगा। मेट्रो की शुरुआत होगी मेरठ साउथ से, और ये प्रतापपुर, रिठानी, फिर शताब्दी नगर जहाँ पे RRTS और मेरठ मेट्रो दोनों के लिए ही बदला जा सकता है, वहाँ से होते हुए आगे आई थिंक माधवपुरम नेक्स्ट स्टेशन, फिर उसके बाद मेरठ सेंट्रल, भैसाली, फिर बेगमपुल पे मेट्रो और रैपिड रेल दोनों इंटरचेंज रहेगा उनका। फिर आगे हमारा बेगमपुल के बाद रहेगा एक स्टेशन, उसका नाम में स्लिप हो रहा है। फिर हमारा डॉर्ली, ये देखिए, उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश, बहुत बढ़िया। फिर डॉर्ली के बाद पल्लवपुरम होते हुए मोदीपुरम, जो कि आखिरी रैपिड स्टेशन और मेट्रो स्टेशन होगा। ट्रायल काफ़ी दिन से
चल रहे थे, कंप्लीट किए जा चुके हैं सारे ही ट्रायल। और पर कुछ फिनिशिंग वर्क स्टेशन के अंदर नहीं, स्टेशन के बाहर बचा हुआ था, जिसके कारण इनॉग्रेशन नहीं हो पाया। फिर कुछ बाद में हमारे पीएम इतने व्यस्त हैं, किसी भी दिन छुट्टी तो लेते नहीं हैं, तो व्यस्तता के कारण डेट भी नहीं मिल पाई थी इनॉग्रेशन के लिए। और इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि पीएम को तो उद्घाटन करना ही था इसका। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 का माननीय मोदी जी नहीं कर पाए थे, गडकरी जी ने किया था। फेज़ 1 का किया था उन्होंने इनॉग्रेशन, बट ये तो पीएम द्वारा ही होना चाहिए था। देश की प्रथम रीजनल रेल है आखिरकार ये। 32,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। और मतलब अभी तक की अगर देखें, बात करें तो हाईएस्ट स्पीड ट्रेन अगर कोई है तो ये है। और रीजनल कनेक्टिविटी को, रीजनल ट्रांसपोर्ट को किस मतलब क्या रफ्तार देगा, क्या गति देगा, आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि लिटरली लोग यहाँ मेरठ में रह के नोएडा और बाकी शहरों में, दिल्ली, गुड़गांव अप डाउन करते आपको दिखेंगे। क्योंकि एक और 2 और लाइन बनने जा रही है प्रायोरिटी पे, जो है वो है दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए अलवर। ये जिस गति से अभी मेरठ वाली लाइन बनी है, उसी तरीके से अब नेक्स्ट उस पे काम होने जा रहा है। यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है। खैर, मेरठ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्हें मिलने जा रहा है कल से। मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इन ट्रेन सेट्स में है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आइए मैं आपको अब यहाँ से, वो आगे मेरठ साउथ है, पार्किंग वगैरह सब बंद की जा चुकी है, रंग रोगन पूर्ण कर लिया गया है। काफ़ी सारे कट्स इस तरह के यू टर्न लेने के भी आगे बंद हैं, तो इसलिए हम यहीं से यू टर्न लेकर के आपको शताब्दी नगर तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में ट्रैफिक का थोड़ा और बता दिया जाए ना, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये लाइसेंस बनवाने में जो छोटा मोटा टेस्ट होता है उससे भी नहीं आती है लोगों को, और अलग से तो इस पे कोई स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं। तो खैर एनीवेज, मतलब बाकी में इससे ज़्यादा साफ और क्या ही चाहिए। सड़क के दोनों तरफ जो भी हमें देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी घास और लगभग फालतू का जो कूड़ा पड़ा रहता है, और वो सिंपली ऐसे ही नहीं पड़ा रहता वैसे। मतलब ये तो मानने वाली बात है कि राह चलते लोग गाड़ी से निकाल के बाहर जो रैपर फेंकने की आदत है, उसी की वजह से इकट्ठा होता है वो कूड़ा। तो उस हैबिट में भी अगर थोड़ा सुधार कर लिया जाए, तो जैसे ये साफ़ किया जा चुका है रोड्स के दोनों तरफ, ये ऐसे ही साफ मेंटेन रखना नागरिकों की जिम्मेदारी ही मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर 125 करोड़ लोग कूड़ा फैलाने वाले होंगे, तो अथॉरिटीज़ भी क्या ही और किस हद तक ही सफाई कर पाएंगी, सोचने वाली बात है। ये देखिए, हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। बिल्कुल बिल्कुल, धन्य है मेरठ वाले कि उन्हें इस तरह का देश की प्रथम रीजनल रेल सेमी हाई स्पीड मोदी जी के द्वारा भेंट की जा रही है कल।
और मेरठ मेट्रो, मतलब मेरठ में मैं कभी सोचा भी नहीं था, सही बताऊं तो कभी नहीं सोचा था कि यार इस लेवल का डेवलपमेंट भी हो सकता है और इस तरह का अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली को मात्र 45 मिनट में जोड़ने वाला। 45 मतलब अगर मैं यहाँ से जो मेरठ का थोड़ा एक तरीके से आउटर पड़ जाता है प्रतापपुर शताब्दी नगर, यहाँ से मात्र 45 मिनट ही लगेंगे। यहाँ मोदीपुरम से 1 घंटा लगेगा अनडाउटेडली। तो पर ऐसा मिलना बिल्कुल अविश्वसनीय ही कई बार लगता है कि यार ये मेरठ है अपना, ये वही रोड है दिल्ली रोड। अब देखिए कितनी तस्वीर बदल चुकी है इलाके की, मतलब ऐसा लगता है दिल्ली से ही हो। क्योंकि गाजियाबाद तक मेट्रो समझ में आती है, पर यहाँ मेरठ तक दिल्ली से ऐसी कनेक्टिविटी अमेजिंग, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी महत्वाकांक्षी योजना। 1/3 लगभग इसका बजट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, 1/3 32,000 करोड़ कम नहीं होते। तो चलिए थोड़ा आगे तक देख के आते हैं और क्या क्या चीज़ें तैयारी में शुमार हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें कि अगर आप मेरठ मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको आगे रैपिड के लिए इंटरचेंज करना है, तो आप अगर उसी दिशा में चलते हैं, मानिए मैं यहाँ ये जो नेक्स्ट स्टेशन है रिठानी से मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं उल्टा ना जाके अगर इसी दिशा में चलूँ और मेरठ साउथ से इंटरचेंज करूँ, तो आपको प्लेटफॉर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली अगर रिठानी से मेरे को मेरठ की तरफ जाना है या मतलब मोदीपुरम तक जाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं रैपिड में जाऊँ, तो रिठानी से नेक्स्ट स्टेशन जो शताब्दी नगर का है उस दिशा में चलते हुए शताब्दी नगर से मैं रैपिड स्टेशन वो रैपिड रेल लेता हूँ मेट्रो से उतर के। तो उसके लिए मेरे को प्लेटफॉर्म चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सेम ही प्लेटफॉर्म पे उस दिशा में जाने वाली दोनों रैपिड रेल और मेट्रो रेल उपलब्ध होंगी। तो काफ़ी सोच समझ के इसको बनाया गया है, एक ही ट्रैक पे चलाना रैपिड और मेट्रो को, मतलब अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कहीं। दूसरी बात है कि ट्रेन सेट सेम है, तो मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है, मैक्सिमम स्पीड, ऑपरेशनल स्पीड, वो अलग बात है कि स्टेशन पास है तो उतनी स्पीड अटेन हो पाए या ना हो पाए, बट वो एज इट इज़ है, वो नहीं बदलेगी क्योंकि ट्रेन सेट सेम है। बस इतनी बात है कि रैपिड रेल 6 डिब्बों की होगी और मेरठ मेट्रो इनिशियली मात्र 3 डिब्बों की होगी। ये देखिए आप, मेरठ में भी ऑटोमेटेड ये वैक्यूम ट्रक्स जो हैं, जो मतलब एक तरीके से वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं, उनके द्वारा डिवाइडर के दोनों ओर सफाई की जा रही है। मेरठ में ये नज़ारा कम ही देखने को मिलता है, बट बहुत अच्छी बात है कि वैसे होनी भी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना बड़ा मेहमान आ रहा है,
शहर में तो वाकई में बिल्कुल सुसज्जित कर देना चाहिए एक एक कोने को, मैं तो कहूँ। पर दिल्ली रोड अपने आप में बड़ी चीज़ है, इसको साफ ये हो जाए तो मेरे ख्याल से शहर की आधी समस्याएं हल है। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेशन है ये है शताब्दी नगर, और यहाँ पर जो इनॉग्रेशन का जो स्टोन रहेगा, जो कि मोदी जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, तो उसके लिए जो पत्थर लगेगा वो यहाँ पे इस स्टेशन पे लगेगा, ऐसा अनुमान है, ऐसी जानकारी अभी तक दी जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर भी पूरी तरह से सब रंग रोगन, वैसे काफ़ी कुछ हो भी चुका था पर सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इसको टेंट वेंट, क्योंकि यहाँ से भी उद्घाटन होगा। भाई वाह, आप देख सकते हैं कितनी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट की जा चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा। पुलिस चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे मौजूद है। और ये देखिए देखते हैं आगे यू टर्न लेने के बाद में शताब्दी नगर स्टेशन RRTS का। यहाँ पर मोदी जी आएंगे और यहाँ से ही अगर कुछ बाकी फीता काटने वाली जो सेरेमनी है वो यहाँ से करेंगे। मेरठ साउथ से शायद हरी झंडी दिखाएंगे, उसमें बैठ के यहाँ तक आएंगे। अभी मतलब प्लान पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर आप देख सकते हैं कितनी सारी तैयारी यहाँ पर पूर्ण की जा चुकी है। और ये देखिए आप, जो सबसे मतलब आजकल सिविक सेंस का ट्रेंड चला हुआ है और बिल्कुल सही है, वो चलाना ज़रूरी है। मतलब नए नए रैपिड रेल बनी है, उद्घाटन तक नहीं हुआ है और लोगों ने जो पोस्टर जगह जगह लगाने शुरू कर दिया ना पिलर्स पे, मतलब कोई जगह छोड़नी नहीं है इनका, बस चले रैपिड रेल के ऊपर ही लगाने शुरू करते हैं पोस्टर। ये देखिए कुछ जगह तो इस तरह से पोस्टर लगाए थे कि जो पिलर नंबर है जो आपको दिख रहा है, पता नहीं इसमें दिख पा रहा होगा कि नहीं क्योंकि सामने से सनलाइट आ रही है, पर उसके ऊपर तक भी लगा दिए थे। तो आई मीन इसके लिए जिस भी कंपनी का पोस्टर लगा है ना, उसको उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। खैर ये बात है अपनी जगह। और ये देखिए सामने से अगर आपको दिख पा रही हो इस वीडियो में, रैपिड रेल का ट्रायल आज भी जारी है, बड़ी बात है। तो गाइज ये थी अब एक तरीके से आखिरी अपडेट रैपिड रेल पे इनॉग्रेशन से पहले की। आगे मैं कभी ट्रैवल करूँगा तो ज़रूर आपको दूंगा, मेरठ मेट्रो में ज़रूर ट्रैवल करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी कल से मेरठ मेट्रो देश को समर्पित रैपिड रेल, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ये अद्भुत सफ़र पूरा लेंथ में सराय काले खां से लेके मोदीपुरम तक कल से NCR वासी, दिल्ली वासी, मेरठ वासी इसका आनंद ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।